Hello students, welcome to online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. My name is Kamini Bonde. Today we are going to learn Standard 7, Subject Geography, Lesson number 4, Air Pressure. Air pressure means Vayu Dab. Let's recall. Have you tried the activity that shows air has weight given on page 16 of your science textbook? आपके साइंस की टेक्स्ट में पेज नंबर 16 पे ये एक्टिविटी आपको दी गई है। यह एक्टिविटी आपने की है कौन सी? एयर हैज़ वेट, मतलब वायु का भार होता है। ये प्रयोग आपने किया है। ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन मतलब भौगोलिक स्पष्टीकरण देखेंगे हम। ड्यूरिंग द एक्टिविटी यू सॉ दैट द बैलेंस टिप ऑन द साइड ऑफ द फुल ब्लोन बलून, मतलब ये जो एक्टिविटी आपने की है, इस एक्टिविटी से आपको आपकी समझ में यह आया होगा कि बलून में भरी गई हवा के कारण फूले हुए बलून का हिस्सा नीचे गया है। इसका दिस शोज दैट द एयर हैज़ वेट, और इसका अर्थ क्या है कि एयर यानी वायु का भार होता है। वेट मतलब क्या? भार। ओके, एनीथिंग दैट हैज़ वेट एक्सर्ट प्रेशर ऑन द थिंग दैट लाइज बिलो इट, मतलब जिस वस्तु पे भार होता है उसका निचली वस्तुओं पर दबाव पड़ता है। Thus, the air in the atmosphere exert pressure on the surface of the earth. वैसे ही एटमॉस्फियर का जो एक्सर्ट प्रेशर है वो पृथ्वी पर या भूपृष्ठ पर पड़ता है। ड्यू टू दिस एयर प्रेशर वेरियस फिनोमेना लाइक स्टॉर्म्स, precipitation etc. occur in the atmosphere. पृथ्वी के ऊपर पड़ने वाले इस एयर प्रेशर का परिणाम क्या है? तो जो एटमॉस्फियर में आंधी, तूफान, वर्षा जैसी बहुत सारी गतिविधियाँ घटित होती रहती है। अभी ये जो स्टॉर्म्स, प्रेसिपिटेशन ये जो आते रहते हैं, आंधी, तूफान, इसका मुख्य कारण क्या है वो देखेंगे हम। एयर प्रेशर इज नॉट यूनिफॉर्म ऑन ऑल प्लेसेस ऑन द अर्थ सरफेस, मतलब पृथ्वी पर एयर प्रेशर सभी जगह एक जैसा नहीं होता। एयर प्रेशर कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, और ये जो एयर प्रेशर होता है ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। द अल्टीट्यूड ऑफ द रीजन, टेम्परेचर ऑफ द एयर एंड अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर आर सम फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एयर प्रेशर, मतलब जो प्रदेश की जो ऊंचाई होती है, प्रदेश मतलब क्या? रीजन, वो हवा का तापमान और बाष्प की जो मात्रा होती है जैसे मुख्य घटक भी एयर प्रेशर पर प्रभाव डालते हैं। मतलब एयर प्रेशर पर किसका प्रभाव होता है? तो प्रदेश की ऊंचाई और हवा का तापमान और बाष्प की मात्रा, इसका प्रभाव एयर प्रेशर पे पड़ता है।
नेक्स्ट है अल्टीट्यूड ऑफ द रीजन एंड एयर प्रेशर. द proportion of the dust in the air, water vapor, heavy gases, etc. is higher in the air closer to the surface of the earth. मतलब हवा में क्या क्या मिश्रित होता है? धूलिकण. वाटर वेपर मतलब बाष्प होती है. हेवी गैसेस होते हैं ना, ये सारा एयर में होता है. तो इस हायर इन द एयर क्लोजर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये जो धूलिकण है, बाष्प है, ये जो भारी वायु है, ये आदि घटक भूपृष्ठ के निकट यानी पास ज़्यादा मात्रा में होते हैं. दिस प्रपोर्शन डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड. और ऊंचाई बढ़ते जाने पर यह मात्रा कम होती जाती है. ओके. एज वन मूव्स हायर एंड हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, द एयर बिकम्स थिनर एंड थिनर. और जैसे भूपृष्ठ से ऊपर ऊपर जाते हैं वैसे ही ये एयर क्या होती है? विरल होती जाती है. एज अ रिजल्ट द एयर प्रेशर डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड. और ऊंचाई बढ़ने पर ये हवा का दाब कम होता है. इसका परिणाम क्या होता है? हवा का दाब ऊंचाई के अनुसार कम होता जाता है. ओके. एयर टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर. अभी ट्राई दिस, आपको ये करके देखना है. टेक अ फ्लाइंग लैटर्न. हवा के ऊपर जाने वाला एक आकाशकंदील लेना है आपको. फ्लाइंग लैटर्न. टाई एंड approximately 5 meter long thread to the flying lantern so that you can bring the lantern down whenever required. आकाश कंदील में लगभग 5 मीटर लंबा सादा धागा आपको बांधना है जिससे उसे अपने पास आपको फिर से लाया जा सकेगा, इसलिए उसको धागा बांधना है. आफ्टर केयरफुली रीडिंग the instructions given on the package of the lantern, open it and light the candle placed in it. Observe what happens. आकाश कंदील के लिफाफे पर लिखी सूचना के अनुसार आपको आकाश कंदील को सावधानी से खोलना है और उसमें मोमबत्ती जलाना है. क्या होता है इसका निरीक्षण. ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स मतलब आपको ऑब्जर्वेशन करना है कि क्या होता है. ओके. आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, ब्रिंग द लैटर्न डाउन विद द हेल्प ऑफ द थ्रेड एंड फुट ऑफ द कैंडल. आकाश कंदील से बंधी डोर से आकाश कंदील को नीचे उतारना है और उसमें लगी मोमबत्ती को बुझा देना है. ओके. ये एक्सपेरिमेंट आपको करके देखना है. नेक्स्ट, डिड द फ्लाइंग लैटर्न स्टार्ट असेंडिंग इमीडिएटली आफ्टर द कैंडल वॉज lit. मतलब मोमबत्ती जलाने के बाद क्या आकाश कंदील तुरंत आकाश में गया? ये देखना है आपको. इसका आंसर बताना है. व्हाट वुड हैव हैपन्ड टू द फ्लाइंग लैटर्न हैड द कैंडल गॉट extinguished after the lantern had gone up in the air.
आकाश कंदील ऊपर जाने के बाद ये जो मोमबत्ती बुझ जाती है तो आकाश कंदील का क्या होता है वो बताना है आपको। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। Thank you dear students. Please like and subscribe our channel.